किसी स्त्री को अफवाहें फैलाने में बहुत आनंद आता था। उसकी इस आदत से दूसरे लोगों को परेशानी होती थी। तंग आकर लोग एक दिन एक स्वामी जी के पास पहुँचे। दूसरे दिन स्वामी जी उस स्त्री के घर पर पहुँचे। वह अपने दरवाजे पर महात्मा को देखकर हैरान रह गई। उसने महात्मा को आदर से बिठाया और उनसे बोली, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? स्वामी जी ने कहा, शायद तुम नहीं जानती कि बिना सोचे समझे बोलने से लोगों की भावनाओं को तुम कितनी ठेस पहुंचाती हो। हर कोई तुम्हारी इस आदत की शिकायत कर रहा है। लोग तुम्हारे इस कार्य से बेहद नाराज हैं। यह सुनकर उस स्त्री ने कहा, स्वामी जी मुझे इस बात का खेद है। यदि आप कहें तो मैं सबसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तुम किस प्रकार क्षमा मांगोगी? जी मैं उनसे कहूँगी कि मैंने आज तक जिस किसी के बारे में जो भी कहा है उसे वापस लेती हूँ। इस पर महात्मा जी ने उससे कहा, अच्छा तो तुम एक तकिया लेकर आओ। वह स्त्री तकिया ले आई। महात्मा बोले, अब इस तकिए को बाहर ले जाओ, जाकर इसे कैंची से काटो और उसकी रुई निकालकर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हवा में बिखेर दो। फिर 10-15 मिनट बाद उन टुकड़ों को इकट्ठा करके तकिए में भरकर मेरे पास ले आओ। तब तक मैं यहीं बैठता हूँ। उस स्त्री की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन स्वामी जी का आदेश था। वह तकिया कैंची लेकर बाहर आ गई, तकिए को काटा और टुकड़े इधर उधर फेंकती चली गई। हल्की हल्की हवा चल रही थी, टुकड़े उड़ने लगे। कुछ देर बाद उस स्त्री ने उन्हें इकट्ठा करना चाहा, लेकिन तकिए में जितनी रुई थी उसका 1% भी उसके हाथ नहीं आया। वह निराश होकर स्वामी जी के पास पहुंची। उसका लटका हुआ मुंह देखकर स्वामी जी ने कहा, शब्दों के बारे में भी यही कहा जा सकता है, एक बार मुंह से निकल गया सो निकल गया। तुम तो कह दोगी कि तुमने शब्द वापस ले लिए, लेकिन जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, क्या वे तुम्हारे द्वारा पहुंचाई गई चोट को भूल जाएंगे? स्त्री का सिर शर्म से झुक गया। महात्मा जी ने आगे कहा, किसी के बारे में ऐसी वैसी बात कहने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम ऐसी बातें कहकर उसके दिल को कोई चोट तो नहीं पहुंचा रहे। जुबान की मार तलवार की धार से भी तेज होती है। याद रखो, कभी कभी किसी के मन को जो चोट पहुंचती है, जीवन के तमाम सुख भी उस घाव को नहीं भर सकते। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और इसी प्रकार की प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।